सो हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा ये जो माइंड है ना वो रियलिटी कैसे बनाता है। मतलब कि ऐसा क्या होता है माइंड के अंदर कि जिससे कोई चीज़ यदि हमें चाहिए तो वो चीज़ हमारी लाइफ में रियलिटी बनकर हमारे जीवन में प्रकट होती है, या फिर अब तक जो भी केओस चल रहा है हमारी लाइफ के अंदर, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो वो रियलिटी कैसे बने हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो वेलकम टू डे 5 ऑफ 100 डेज मैनिफेस्टेशन सीरीज। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं ये हमारी सीरीज का 5वां वीडियो है एंड मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि यदि आपने पहले 4 वीडियो नहीं देखे तो आप जाइए और पहले 4 वीडियोस को देख लीजिए और उसके बाद ये वीडियो आप देखना शुरू करें। इसी के साथ मैं कहूंगा कि यदि आप अपनी लाइफ में भी आपके जो सपने हैं, ड्रीम्स हैं, उन्हें रियलिटी बनाना चाहते हैं तो इस सीरीज के जरिए उन्हें प्रैक्टिकल बनाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन करके जो भी टास्क दिए जाते हैं उन्हें वहां पे पोस्ट जरूर करें। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो दोस्तों यदि इस टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपने कभी ऐसा नोटिस किया है, मान लीजिए 2 बंदे हैं, ठीक है। अब एक व्यक्ति ऐसा है कि जो ये कहता है कि मैं हर वक्त गलतियां ही करता रहता हूं, मतलब मैं कोई भी काम शुरू करता हूं ना तो मुझे उसमें गलती हो जाती है। और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो ये कहता है कि यार गलती तो हो जाती है लेकिन मुझे सॉल्यूशन जो है ना वो तुरंत मिल जाती है। अब यहाँ पे 2 व्यक्ति है, सेम ही है, लेकिन उनके माइंड का परसेप्शन अलग अलग है। एक व्यक्ति कहता है कि मुझसे हर बार गलती होती है, दूसरा व्यक्ति कहता है कि मुझे हर बार सॉल्यूशन मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों के माइंड जो है ना उनके बिलीव्स जो हैं वो अलग अलग हैं। अब इस केस में रिजल्ट क्या आएगा, दोनों का जीवन, दोनों की लाइफ जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी। एक व्यक्ति ऑलवेज गलतियां ही करता रहेगा जबकि दूसरा जो व्यक्ति है उसे हमेशा हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। एंड दोस्तों साथ ही साथ में आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन से हिडन बिलीव्स हैं जो आपकी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं, वो भी बिना आपको पता चले। आपको पता नहीं चलता लेकिन आपकी प्रोग्रेस रुकी हुई है, क्योंकि जब तक ये बिलीव्स पकड़ में नहीं आएंगे ना तब तक आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो सिर्फ और सिर्फ विश बन के रह जाएगी, वो पूरी नहीं होगी, रियलिटी नहीं बनेगी। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, सबसे पहले सिंपल एक साइंस की बात बताता हूं। देखिए आपका माइंड जो है वो पहले बिलीव करता है और वो जो भी बिलीव करता है उसी हिसाब से आपका ब्रेन आपके उस बिलीव के अकॉर्डिंग एविडेंस ढूंढना शुरू करता है, ठीक है। और लाइफ फिर एग्जैक्टली वैसे ही रियलिटी को क्रिएट करती है आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल सुनिए, मान लीजिए आप ये मानते हैं कि पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है। अब ये क्या है, ये आपका बिलीव्स है, आपके मन का बिलीफ है कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है। अब इस बिलीफ के अकॉर्डिंग आपका जो ब्रेन है वो ब्रेन एविडेंस ढूंढना शुरू करता है। तो आपका ब्रेन क्या करेगा, आपके सामने जो भी रिस्की अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो उन्हें वो क्या करेगा, अवॉइड करेगा। आपके पास जो भी नए आइडियाज आएंगे उन्हें वो रिजेक्ट कर देगा और आपका माइंड जो है वो स्ट्रगल को बिल्कुल नॉर्मल मानने लगेगा कि भाई स्ट्रगल तो अपनी लाइफ में होता ही होता है, बिना स्ट्रगल के कुछ भी जो है सफलता नहीं मिलती है, कोई काम नहीं होता है। तो ये क्या है, आपके जो बिलीव्स थे कि सफलता पाना मुश्किल है या फिर पैसा कमाना मुश्किल है, उस बिलीफ के अकॉर्डिंग आपके ब्रेन ने क्या किया, एविडेंस ढूंढना शुरू कर दिया और आपका ब्रेन उसी तरह से एक्ट करने लगता है। और इसीलिए स्पिरिचुअलिटी भी कहती है कि एज विद इन सो विदाउट, यानी कि अंदर जो चलता है ना वही आपके सामने बाहर प्रकट होता है या बाहर दिखता है। सो गाइस अब जानते हैं कि ये लिमिटिंग बिलीव्स आखिर होते क्या है और वो कैसे बनते हैं। अगर लिमिटिंग बिलीव्स को आपको पहचानना हो ना तो आपको ये देखना है कि आप फील क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप फील क्या करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप बोलते क्या है। एग्जाम्पल के यदि एग्जाम्पल ले तो देखिए आप कभी कभी कहते हैं कि भाई मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी बिलीफ्स बन चुकी है और ये एक हिडन बिलीफ है जो आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन आप इसको फील करते हो कि हमारी फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत ही बुरी है और उसके अकॉर्डिंग ही आप बोलते हो, ठीक है। आप कहते हो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं इंग्लिश में बहुत ही वीक हूँ और इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। कभी कभी आप कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। आप कहते हैं कि मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ लेकिन लक मेरा साथ नहीं देता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपकी हिडन लिमिटिंग बिलीफ्स है।
आपको पता नहीं कि आप ये सब कुछ मान रहे हो, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग आप फील भी करते हो और उसी के अकॉर्डिंग आप बोलते भी हो। और जो भी शब्द आप बोलते हो या आप जो भी फील करते हो ना, तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। आपकी लाइफ जो है उसी के अकॉर्डिंग आपके सामने सारी सिचुएशन जो है ना उसको क्रिएट करना शुरू कर देती है। और साथ में ये भी याद रखना कि ये जो बिलीव्स हैं उन्हें आपने कॉन्शियसली चूज नहीं किया है, ये आए हैं आपके बचपन के तानों से, जो लोगों ने आपको ताने मारे, फिर आपके पेरेंट्स के फियर से, ठीक है, आपके सोसाइटी के लेबल से, आपके स्कूल में आपके कंपैरिजन से, वहां से ये सारे जो हिडन लिमिटिंग बिलीव्स है ना वो आपके अंदर आए हैं। और हुआ क्या है, यही जो है वो धीरे धीरे आपकी रियल आइडेंटिटी बन गए हैं, यानी यही आपकी अब पहचान हो गई है, जो आप बोलते हो, जो आप फील करते हो। सोचो फॉर एग्जांपल एक लड़का है जो ये बोलता है कि मैं बिजनेस के लिए बना ही नहीं हूँ, ठीक है, तो अब ये किसने डिसाइड किया और कब डिसाइड किया? तो ये किसी ने डिसाइड नहीं किया, किसी दिन डिसाइड नहीं किया, लेकिन हुआ क्या कि मान लो कि एक बार उसको लॉस हो गया। अब उसको लॉस हो गया या फिर किसी ने उसको कह दिया कि रहने दे भाई, तुझसे नहीं होगा, तो इसकी वजह से क्या हो गया, उसके माइंड ने एक फाइल क्रिएट कर दी और वो है रिजेक्टेड या फिर फेल्ड, बिजनेस के अंदर फेल्ड। अब ये उसके माइंड ने ही ऑटोमेटिकली इस फाइल को बना दिया है। सो यहाँ पे आपको कॉन्शियस होकर के इस चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आपकी लिमिटिंग बिलीफ है जो ऑटोमेटिकली अंदर बन गई है आपके जो पिछले एक्सपीरियंसेस है उससे। अब आप फिर भी जब भी कोई अगेन बिजनेस के अंदर जाना चाहोगे तो उस टाइम पे आपका दिमाग क्या कहेगा पता है अंदर से? वो कहेगा कि भाई रहने दे, फिर से फेल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो डर या फिर ये जो मैं कहूँगा कि आपके बिलीव्स जो बने ना वो अगेन आपको कोशिश नहीं करने देते, वो फिर से आपको ट्राई नहीं करने देते और आप उसमें प्रोग्रेस करते ही नहीं है ना। अब आप क्या कहते हैं कि देखो मैनिफेस्टेशन तो काम ही नहीं करती, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन फिर भी काम नहीं करती। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, मैनिफेस्टेशन काम करती है लेकिन आपका जो बिलीफ है ना उस बिलीफ के अकॉर्डिंग काम करती है। तो अब आप पूछोगे कि ये जो बिलीफ बने हैं जो हिडन हैं उन बिलीफ्स को कैसे चेंज करें, ठीक है, और कैसे किस तरह से हमारे माइंड को रीप्रोग्रामिंग करें। तो आज हम दोस्तों यही जानने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इस पे ऊपर फोकस करें कि कैसे हम बदल सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो स्टेप है ना वो आता है अवेयरनेस का, यानी कि आपको जागृत होकर के देखना है। आप बिलीफ को तब तक चेंज नहीं कर सकते जब तक आप उसको पहचान नहीं लेते, जान नहीं लेते। तो आप क्या करो, आज रात को ना एक एक्सरसाइज करो, ठीक है। सबसे पहले एक पेपर लो और उस पेपर के ऊपर लिखो कि मैं ये चीज अचीव नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि। अब ये लिखने के बाद जो आपके माइंड में आता है ना वो सब कुछ लिख डालो कि आप क्यों उस चीज को अचीव नहीं कर रहे हो। आपके दिमाग में जो आ रहा है, जो चल रहा है आपकी लाइफ में, जो भी सिचुएशंस चल रही है, जो लोगों की वजह से है या किसी और की वजह से, जो कुछ भी आ रहा है ना उससे बस लिख डालो, बिना सोचे, तर्क नहीं लगाना है, ठीक है, कि ये लिखूं ना लिखूं, नहीं। दिमाग को सबसे पहले खाली कर दो, पेपर पे लिखना है मैं इस चीज को अचीव नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि, और उसके बाद सब कुछ लिख डालो। और जो भी आंसर आएंगे ना वही आपके लिमिटिंग बिलीव्स है। तो आपको उससे लड़ना नहीं है, आपको उसके साथ कोई भिड़ना नहीं, स्ट्रगल नहीं करना है, ठीक है। उसको बस आपको ऑब्जर्व करना है, बदलने की भी कोशिश नहीं करनी है इस टाइम पे, आपको सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है। क्योंकि ना जो चीज हमारी नजर के सामने आ जाती है या कॉन्शियस हो जाती है ना उस चीज को फिर बदलना, उसको कंट्रोल करना ये पॉसिबल हो जाता है। सो गाइज याद रखना आपकी लाइफ का जो लेवल है वो आपके बिलीव्स का ही रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो आज हमने ये जाना है कि बिलीव्स को पहचाने कैसे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि बिलीव्स को तोड़ना कैसे है और उस बिलीव्स को पहचानने के बाद नए बिलीव्स को रीप्रोग्राम कैसे करना है या री इंस्टॉल कैसे करना है। अगर आप रेडी हैं तो अपने रियल पावर जानने के लिए सीरीज को फॉलो करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपको डे 5 में, ठीक है। तो आज का जो टास्क है वो मैंने आपको कहा है कि क्या करना है। आपको अवेयरनेस के लिए आपको एक पेपर लेना है और उसके ऊपर लिखना है कि मैं क्यों अचीव नहीं कर पा रहा हूं जो भी मेरी लाइफ में चाहता हूं, ठीक है। उसके बाद आपको जो लिखना है वो सब कुछ आपको लिख करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर फेसबुक ग्रुप के अंदर आपको पोस्ट करना है, ठीक है। तो हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में डे 5 में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।